और आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे खुदा। ईश्वर दास को आपके समक्ष रखते हैं जो आपके बच्चे बनाए रखेगा खुदावन। और आपकी पूरी आशीष और सामर्थ्य के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि दिन भर के हमारे कार्य हमारे आने जाने में अगुवाई करेगी। इसलिए हम आपको Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अब सब हम गीत की ओर चलेंगे और गीत है दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में आओ प्रभु। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझसा दिखा ना कहीं, सच है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझसा दिखा ना कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरे दर्शन में सुकून मिले, तेरे करम से जिया जाए, तेरे जमीन आसमान सबका है तू मेहरबान। तेरी जमीन आसमान सबका है तू मेहरबान। इसका दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझसा दिखा ना कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी दया से मैंने जहाँ तेरा नज़ारा कहाँ कहाँ, तेरी रहमत तेरे जहाँ से खुशी खुशी, तेरी जहाँ से खुशी खुशी। दिल का दरवाजा खुला हुआ हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझसा दिखा ना कहीं, सच है ये मेरे यीशु। सच है ये मेरे यीशु। सच है ये मेरे यीशु। Praise the Lord. Praise the Lord. हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है यहोवा चरवाहा मेरा, पेज नंबर 26, सॉन्ग है 78।
गवाही देना उसका धन्यवाद करना होता है, और सिवाय धन्यवाद के हम उसको और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पिता हमारे जीवनों में काम नहीं करता। हमारे पिता हमारे जीवन में हर एक पल, हर एक क्षण और हर एक सांस में वो हमारे लिए भला ही उत्पन्न करता है। तो ये सब हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी गवाही और उसका धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ। हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है। आज खुदा ने हमारे लिए बनाया, खुदा का वचन बनाया है ताकि हम और हमारी जो भी खुदा ने आशीष दी है इस परिवार के द्वारा मेरे बच्चे और जितने भी यहाँ आए हैं कि खुदा हम अपने हृदय को मजबूत करें, विश्वास करें कि खुदा सदा हमारे साथ रहता है और हमारी अगुवाई करता है। सच में बड़े बड़े काम करता है, क्योंकि हम सोचते भी नहीं हैं, हम निराश हो जाते हैं कि कैसे होगा, हम क्या करेंगे। खुदा ने कहा निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा सदा हमारे साथ रहता है। इस महीने मैं सच कहती हूँ कि हम बहुत ही ज़्यादा मरने चिंतित थे, लेकिन खुदा ने इस महीने हमें बहुत आशीष कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। सच में हमारे पूरे घर को और हमारे बच्चों को हमको उन्होंने संभाला है। हम चिंता करने लगते हैं कि हमें चिंता की जरूरत नहीं। मैंने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यदि हम विश्वास करते हैं तो हम उसकी महिमा को देखते हैं। और हमें इस महीने सच कहते हैं कि पूरे महीने हमें किसी चीज़ की कमी घटी नहीं। कमी घटी अगर थी भी वो हमने विश्वास के साथ खुदा के हाथ में, और खुदा ने हमें सबको संभाला है, हर तरह से संभाला है। और इस बात की गवाही देते हैं क्योंकि जो हम दिल से दुआ करते हैं हमारे दुआ हमारे बच्चे खुदा से सिर्फ यही कहते हैं खुदा सच्चाई को जाने, सच्चे खुदा को पहचाने, हमारे बच्चे पहचाने, जैसा कि खुदा ने हमें आज्ञा दिया कि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे और मेरी आज्ञा को पूरा करोगे। जो मैंने तुम्हें आशीष दी तुम्हारे संतानों की, अपने संतानों को, अपने सभी संतानों बच्चों को माटी खोते से रखो। तुम अगर मेरी आज्ञा को सिखाओगे तो तुम्हारे और मेरा आशीष भरा करोगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो इसी विश्वास से हम हमेशा बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं और खुदा का धन्यवाद करते हैं। इन बच्चों के मन को बोला कि बच्चे रात को देखते हैं, बहुत अच्छी आशीष, बहुत अच्छी संतान की खुदा ने, और दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। ये है महिमा हमारे जीवन में, और ये हमें गवाही देनी चाहिए। जब हमारे हमको अद्भुत कार्य अपने नाम को प्रकट करता है तो उसे हमें खुदा के भवन में और अपने घरों में जब प्रार्थना सभा होती है तो गवाहियाँ देंगे। और हमने ये गवाही दी बड़े अद्भुत कार्य और कर रहा है, हर एक चीज़ को बदल रहा है, हर एक चीज़ को नया बना रहा है। इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा, प्रशंसा, इबादत हम केवल उसी को देते हैं। और आमीन। Praise the Lord. सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कुछ समय पहले जैसे कि मैंने बताया था भवन में कि दुष्ट बहुत भरपूरी से इस समय मेरे परिवार में काम कर रहा था। पहले हस्बैंड के ऊपर, फिर बच्चों के ऊपर और फिर जॉब के ऊपर। और मैंने इस बात के बारे में गवाही भी दी थी कि बहुत ज़्यादा जब हर चीज़ से एकदम इंसान निराश होने लगता है कि हर जगह से उस पर एक होता है ना कि प्रेशर पड़ने लगता है, तो लेकिन सच में मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ
कि इतना अच्छा दास खुदा ने अपने बेटे को हमें दिया है कि जब भाई से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम भाई से बताते हैं भाई ऐसा हो रहा, लाइफ में ऐसा चल रहा है, और वो हमें वचन से समझाते हैं और हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मैं सच में इस बात की गवाही दूंगी, जैसे कि मम्मी ने कहा कि जब हमारे जीवन में खुदा अद्भुत काम करता है तो हमें उसको गवाही देनी चाहिए, बताना चाहिए। और मैं सच में गवाही दूंगी कि इस बार 3-4 दिन पहले ऐसे PTM का हुआ स्कूल में, उसके बाद फादर ने अचानक से मीटिंग रखी, और जब मीटिंग रखी हम सब टीचर वहाँ पे बैठे हुए थे और बड़े ही अद्भुत तरीके से खुदा ने काम किया, क्योंकि भाई भी दुआ कर रहे थे कि पिता उनके हृदय को नरम और दीन करे, और मैं भी लगातार प्रार्थना में इस बात को लग रही थी कि पिता जो भी दुष्ट अपनी नौकरी पे हावी हो रहा है, मैंने कहा उसको रोकने वाले आप हैं, क्योंकि देने वाला कोई मनुष्य नहीं, मेरा पिता है, और जब उसने दिया है तो मुझसे कभी छीनेगा नहीं। और इतने अद्भुत तरीके से खुदा ने काम किया कि जब उन्होंने बात करी थी तो वो अकेले में थी, लेकिन जब हम सारे टीचर्स वहाँ मौजूद थे और फादर ने मेरे लिए क्लैपिंग करवाई स्कूल में, और उन्होंने बोला कि सच में जितना ज़्यादा ये प्री प्राइमरी की टीचर है, हम 4 टीचर्स हैं, JKG SKG 2 सेक्शंस हैं, उन्होंने कहा कि क्लैप करें इन चारों टीचरों के लिए, क्योंकि जितना अच्छा इनका सारा काम होता है, अटेंडेंस रजिस्टर से लेके लेसन प्लान से लेके पढ़ाने से लेके एक्टिविटी से लेके, उतना अच्छा मुझे 1st to 10th क्लास में समझ में नहीं आया। और क्लैपिंग करिए सब इन लोगों के लिए कि ये बहुत मेहनत करती है, और बड़े अद्भुत तरीके से 8 साल हो गए वहाँ काम करते हुए, पहली बार ऐसा सम्मान हमें वहाँ पे मिला। और मैं सच में मैंने आँख उठा के अपने पिता का धन्यवाद दिया, और मैंने यही कहा कि सच में प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती हैं, और हृदयों को नरम और दीन करता मेरा पिता है, क्योंकि अब ये मनुष्यों की बात नहीं है, लेकिन सब कुछ हमारे खुदा की ओर से होता है। और दूसरी गवाही मेरी है कि जैसे कि अभी कुछ समय में शैतान ने मेरे बच्चों पे भी हावी हुआ और बहुत चीज़ें हुई हमारे घर में, लेकिन अभी जब हम बीच में एक बार मीटिंग में गए तो भाई हमसे रास्ते में यही बात कर रहे थे, और बहुत अच्छी बातें उन्होंने हमें वचन से समझाई, बताई, एक बड़े भाई एक पिता की तरह कि सिस्टर ऐसा है, ये है, वो है, और मैं सुनती गई। मैंने कहा, और जितना मेरे अंदर गुस्सा था, जितना मेरे अंदर एक क्रोध चल रहा था, जैसे लगा उसी समय जब भाई बात कर रहे थे एकदम धीरे धीरे कम होता चला गया। और जब मैं घर गई तो मैं बहुत शांत थी, और खुदा ने वो अद्भुत कार्य भी किया कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी वो सुधर रही हैं। मुझे दिख रहा है कि सारी चीज़ें सही हो रही हैं, और जो बच्चे बात नहीं कर रहे थे वो अब बात करते हैं, आते हैं बात करने के लिए अपने आप से, और मानते हैं, समझ रहे हैं। एक देख के लग रहा है कि हाँ खुदा ने अपना काम शुरू कर दिया। मुझे विश्वास है कि वो भी सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल होगा और सब कुछ अच्छा होगा। और इस बात की मैं धन्यवाद की मीटिंग ठहराऊंगी अपने भवन में, अपने पिता के घर में, और बहुत बड़ी गवाही दूंगी। जो मैंने मन्नत मांगी उसे मैं पूरा करूँगी। मैं हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और एक गवाही और है, रूथ की, ये बीमार थी, हम लोग फोन से मीटिंग देख रहे थे, इसको वॉमिट हो रही थी, और उसी समय हमने, मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने बैठ के दुआ करी और लगातार दुआ में रखा कि पिता वो बच्ची, हमें ऐसा विश्वास है आपने उसको चंगाई दे दी। और अगले ही दिन मीटिंग में भाई ने बताया कि रूथ पूरी तरीके से ठीक है और आज हमारे संग सामने है, खेल रही है। मैं इसके लिए भी पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अब हम वचन में चलेंगे और हम भाई से कहेंगे कि हमें आत्मिक भोजन की ओर लेकर चलें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। आज आप लोगों को आवाज़ थोड़ा कम सुनाई दे रही है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए माइक ले गया और उस माइक को अपने स्कूल के बैग में भूल गया हूँ, और बिना माइक के आज जो चाहते हैं हम बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार चेक कर लें कि मेरी आवाज़ यहाँ पर कैसी आ रही है। प्लीज़ लॉर्ड। सब भाई बहनों को अगर मेरी आवाज़ सही सुनाई दे रही है तो प्लीज़ द लॉर्ड लिख दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि थोड़ी बहुत आप लोगों को आवाज़ कम सुनाई दे रही है आज, इसके लिए क्षमा मांगते हैं। प्लीज़ द लॉर्ड, प्लीज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतनी तेज नहीं आएगी लेकिन हाँ आ रही होगी, मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, कभी कभी हम अपने कानों को चौकस रीति से भी लगाएं। पिता हमेशा हमें तेज वॉल्यूम में मीटिंग सुनाता है और कोई भी घटी कमी नहीं होती।
और आज भी कोई घटी कमी नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मेरे अंदर आवाज़ तो कम है और यहाँ पर माइक भी नहीं है, लेकिन बिना माइक के पिता आवाज़ देने में सामर्थ्य है, ऐसा मेरा विश्वास है। और हर भाई बहन के कानों तक आवाज़ पहुँच रही है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर पिता ने हमें ये उत्तम समय, ये दिन दे दिया कि हम अपने पिता के प्रति ईमानदार बने और अपने पिता के वचनों पर कान लगाएं। क्योंकि वचन मेरे प्यारे भाई बहनों एक मनुष्य का है और एक खुदा का है। अब इसमें हमें ये देखना है कि हमारे कान किन बातों पर लगे हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, पिता अपने सामर्थ्य कामों को आप पर प्रकट करता है। वह काम जिसे आप बहुत कठिन समझते हैं, वह चीज़ें, वह टेढ़े मेढ़े मार्ग जिसे आप अपने जीवन में पार नहीं कर सकते, पिता यूं ही हमारे जीवन से दूर कर देता है। ये हमारे खुदा का अद्भुत काम है। और सबसे उत्तम बात ये कि आज एक बार फिर से बहन शीला के यहाँ प्रार्थना हो रही है और योजना बना है बहन शीला का घर, और यहाँ पर हर एक जना बैठा है और जो भाई बहन नहीं आ पाए उन पर भी तेरी दृष्टि बनी रहे। प्यारे खुदा, हम जानते हैं कि तू महान है, तू पवित्र है और तूने अपने पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझाने और सुनने के लिए एक बार फिर से बैठा दिया है। हम यहाँ पर बैठने और उसको सुनने और तेरे वचन पे कान लगाने के योग्य नहीं है, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि तूने ये अनुग्रह हम पर दिया है, जिसके कारण हम इस वचन को सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने खुदा की ओर दृष्टि करी वे कभी निराश ना हो। अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे अधर्म के कामों को और अपने सारे अविश्वास और अविश्वास की आत्मा को पिता के बलवंत दाहिने हाथ तले छोड़ दो। देखो पिता तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब पवित्र वचन के निकट पहुँचे हैं, तो आइए हम पवित्र वचन से पढ़ेंगे। हम सब पवित्र वचन को आदर महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत। अगर हम सब एक साथ पढ़ेंगे तो कलाम में यूँ लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में यूँ लिखा है, फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। के बगल में के बगल में प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब पढ़ेंगे फिलिपियों उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत। इसके बाद यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। पिता हमें हमेशा एक विषय के बारे में, एक बात के बारे में सचेत करता है और वो जो उसका बोलना है वो पूरी रीति से पवित्र है और वो हमारे विषय में इसलिए सचेत करता है, इसलिए हमारे विषय में बोलता है ताकि वो चाहता है कि हम उत्तम उत्तम पदार्थों को अपने जीवन में प्राप्त करें।
और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मनुष्य हैं, हमारा विश्वास पल में कमज़ोर पड़ता है, पल में हम अपने विश्वास से गिर जाते हैं, हम अपना विश्वास खो देते हैं। लेकिन पिता ने हमसे कहा, देखो ऐसा विश्वास लेकर तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर पाओगे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम्हें स्वर्ग के राज्य का विश्वास अपने अंदर धारण करना होगा। अब स्वर्ग के राज्य का विश्वास मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का आत्मा है, और जब तक हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हम उसके विषय में जानेंगे नहीं, जब तक हमारा पूरा मन, पूरा हृदय उस पर निर्भर नहीं होगा, हम इस पृथ्वी पर संदेह करते रहेंगे। और ये संदेह करने की आत्मा मनुष्य को मेरे प्यारे भाई बहनों गर्भ ही से मिली है। और हमारा युद्ध इस संदेह और इस अविश्वास की आत्मा से है। जिस दिन हम इन बातों को जान लेंगे कि हमारे जीवन में एक युद्ध है, और वो युद्ध ना मेरी माँ, ना मेरी बहन, ना मेरे पिता, ना मेरे पति, ना मेरे भाई, ना मेरे बच्चों से, बल्कि उस अविश्वास की आत्मा से है जो मेरे अंदर है। वो किसी और के अंदर नहीं है, वो मेरे अंदर है। जिस समय हम इस बात को ग्रहण करेंगे कि पिता मुझे विश्वास में बढ़ा, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य आए और कहने लगे हमारा विश्वास बढ़ाइए। आमीन। आखिर उनको ऐसा क्या लगने लगा, या उन्होंने ऐसा क्या देख लिया, या उनके जीवन में ऐसा क्या हो गया कि वे यीशु मसीह के पास आकर कह रहे हमारा विश्वास बढ़ाइए। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वे देखते थे कि हम पिता के अद्भुत कामों को देखते हैं प्रतिदिन। वे देखते थे कि हम पिता के पवित्र वचन को सुनते हैं प्रतिदिन। वे देखते थे कि हम सृष्टिकर्ता के संग चल रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों के बातों में आकर अपने सृष्टिकर्ता के विषय में संदेह करते हैं। आपको मालूम है, वो यीशु मसीह के साथ चलते थे, वो यीशु मसीह के सुनते थे, वो यीशु मसीह के अद्भुत कामों को अपनी आंखों से होते हुए देखते थे। लेकिन इसके बाद भी जब वे आपस में डरते थे या वे आपस में कहीं जाते थे, तो लोग उनकी निंदा करते थे और लोग उनके विषय में बातें करते थे, और उनके विषय में जिन जब बातें लोग करते थे, उन बातों में वो भरमा जाते थे। आप समझे, आप समझे। मैं आपको एक वचन से दिखाना चाहता हूँ एक जगह। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब समझे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा राजा हूँ, दूसरा राजा हूँ, उसका दूसरा अध्याय। और उसकी तीसरी आयत। और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ,
बेटे के धर्मी मनुष्य आकर एलिशा को कहने लगे, तुझे मालूम है? क्या तुझे मालूम है? हमेशा याद रखिए, लोग आकर कहेंगे, आप नहीं जाएंगे, आप किसी से कोई शब्द नहीं कहेंगे, लोग आपके पास आके आपकी निंदा करेंगे, आपके विरोध में बोलेंगे, आपके विश्वास को संदेह में ले जाएंगे। क्या तुझे मालूम है? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पांचवी आयत पढ़ें। और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? कोई इस बात पे विश्वास ही नहीं कर रहा कि एलिया के साथ एलिशा रहता है, और एलिशा को ये बात मालूम है कि एलिया उठाए जाने पर है। लेकिन इसके बाद भी वे आपके प्रश्न पूछ रहे, क्या तुझे मालूम है? और ठीक यही बात उत्पत्ति 3 खोले। Praise the Lord. और ठीक यही बात उत्पत्ति 3 में पहली आयत पढ़ें। यहोवा खुदा ने जितने बनेरे पशु बनाए थे उन सब में सर्वदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा? क्या सच है? नहीं, क्या सच है? क्या सच है? क्या तुझे मालूम है? आप समझे? ये है बता दिया। स्त्री यानी हव्वा, आदम यानी खुदा की कलीसिया, आदम और हव्वा यानी कि खुदा की पवित्र कलीसिया। अब पवित्र कलीसिया को ना मालूम होगा तो किसको मालूम होगा? और सर्प ये बात जानता था कि हव्वा को ये बातें मालूम हैं, लेकिन तब भी उसने लगाया, क्या तुझे मालूम है? ठीक इसी तरीके से लोगों को मालूम है कि आप प्रार्थना महासभा में बैठते और सुनते और प्रभु के पवित्र वचन के प्रति ईमानदार हैं, लेकिन तब भी बहुत तेरे आप पर प्रश्न उठाएंगे और तब आपका विश्वास डामाडोल होगा। लेकिन एलिशा ने उन्हें चुप करा दिया, आप चुप रहो। देखिए 5वीं आयत पढ़ें। और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है? क्या तुझे मालूम है? आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है। मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। एलिशा ने उसे चुप कराया, लेकिन स्त्री ने उसे चुप नहीं कराया। आज हमें भी उसे चुप कराना है, उस अविश्वास की आत्मा को। सच है। और ये अविश्वास की आत्मा उस दिन भी बोलती थी, आज भी बोलेगी। अगर आप इसको चुप नहीं कराएंगे, एक दिन आपके सर पे चढ़ के तांडव करेगी और बोलेगी। भरतनाट्यम देखा? किसने देखा? हाथ उठाओ। भरतनाट्यम में आपने देखा होगा कि सबसे मेन चीज होती है, जो तलवे होते हैं उसको चकाचक जमीन पे मारते हैं। क्यों? क्योंकि उससे निकलती है ताल। क्या निकलती है? और ये एक आत्मा है, जिस तरह से वो तलवे जमीन पर मारते हैं, अगर तुमने इसे चुप नहीं कराया
तो तुम्हारे सर पर इसी तरीके से वो तल पे मार मार के भरतनाट्यम करेगी। और इससे पहले कि वो भरतनाट्यम करे तुम्हारे सर पे, तुम्हें उसे चुप कराना है। और हम में से कोई जना इस बात को नहीं जानता। ये वो आ गया और धीरे से बोलने लगा, क्या क्या तुझे मालूम है, क्या तुझे मालूम है। और यही आत्मा शिष्यों के अंदर आ जाती थी। यही आत्मा सेम जब वो यीशु मसीह के साथ चलते थे, यीशु मसीह की सुनते थे, यीशु मसीह के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखते थे, और जब वो यीशु मसीह से दूर होते थे और अपने झुंड में बैठते थे और लोगों के बीच में जाते थे, तो वही आत्मा इनसे क्या क्या करके प्रश्न करती थी। और तब इनके जहन में एक संदेह उठता था, क्या ये सच में मनुष्य का पुत्र है, क्या ये सच में सृष्टि करता है, क्या ये सच में खुदावन का पुत्र है। ठीक ऐसे ही आज हमारे जीवन में भी हम प्रतिदिन वचन को सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, एक संदेह की आत्मा हमारे अंदर धीरे से लग कर चली जाती है। और जब ये आत्मा आती है तो धीरे से जब हम बिछौने में जाके सोते हैं, तो बिछौने पे धीरे से मन में एक ख्याल आता है, क्या सच में ये जो मेरे ऊपर विपत्ति आई ये दूर हो जाएगी। आ गया। जबकि खुदा के वचन में लिखा, क्या लिखा, अभी आपने पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, फिलिप्पियों उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। ठोकर ना खाओ, सच्चे बने रहो, उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। आमीन। आमीन। ये क्या तुझे मालूम है कि आत्मा हमें ठोकर खिलाती है? ये क्या तुझे मालूम कि आत्मा हमें सत्य से भटकाती है? कह रहा ठोकर ना, सत्य में करती है। उत्तम से उत्तम बातें जो तुम्हें मिली है। आमीन। कहाँ मिली उत्तम से उत्तम बातें हमें? क्या लिखा वचन में 10वीं आयत में? यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। कहाँ मिलती है उत्तम से उत्तम बातें? और क्या आप अपने जीवन से निकल के देखिए, क्या ऐसी कोई जगह है या कहीं पर कोई ऐसा जगह है जहाँ हमें प्रतिदिन उत्तम उत्तम बातें मिले? नहीं, प्रतिदिन उत्तम बातें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का मनुष्य संसार की चीजों में व्यस्त हो गया और प्रतिदिन की उत्तम बातों को उसने तुच्छ जाना। और जब हमें प्रतिदिन की उत्तम मन्ना मिल रहा है, जिस तरह से उस समय इजरायलियों को प्रतिदिन पिता उत्तम मन्ना बरसाता था, आमीन, और कहा था उठा लो। अब उस मन्ने में से हम क्या उठाते हैं? अब मीटिंग हो रही है, वचन बरस रहा है, आमीन। अब इस वचन से हम अपने लिए क्या उठाते हैं? ये हमारा परिश्रम है। अब पता चला हम अपने लिए कुछ उठाते भी हैं या नहीं उठाते, ये हमारा परिश्रम है। वचन हो रहा है, मीटिंग हो रही है, मन्ना बरस गया, अब उसने कहा उठा लो, लेकिन इससे पहले कि उठाओ, अपनी आवश्यकता के अनुसार उठाओ। अब तुम्हारी क्या आवश्यकता है? उसमें, उस वचन में तुम सुन रहे हो, तुमसे आत्मा बात कर रही है। अब जो आवश्यकता तुम्हारी है, इसी वचन में दूसरे भाई की कुछ और आवश्यकता होगी।
और यही वचन के द्वारा उस भाई को खुदा किसी और उत्तम फल से भरेगा आमीन। और इसी वचन के खुदा तुम्हें किसी और उत्तम फल से भरेगा। आमीन। लेकिन जो उत्तम फल तुम्हें मिला उसे तुम्हें उठाना है, और जो तुमने उठाया उस सत्य को और उस क्या कह रहा सच्चे बने रहो और धोखा ना, यानी जो तुमने उठाया है उसमें तुम बने रहो। सच्चे भाई कुछ उठाया कि नहीं उठाया? नहीं भैया, हम तो कुछ नहीं उठाया। वहाँ क्या करने गए थे तुम? तो हाँ भैया, हम जाते प्रार्थना में गए थे। क्या हुआ प्रार्थना में? प्रार्थना में भैया जाते हैं गीत हुए और भाई ने कहा कि वो भाई लाना भूल गए थे, आज आप लोगों को कम सुनाई देगा। हाँ, हमें तो बहुत कम सुनाई दिया और दवाइयाँ सुनाई नहीं दी, और कहते हैं गीत हुए और वो जो चिल्लाते हैं वो तो चिल्लाते हैं, उनका काम ही चिल्लाना, बाकी और को कुछ सुनाई उठाया नहीं कुछ। अरे तुम्हें मालूम नहीं चला क्या क्या मिला? कह रहा उस सत्य को थामे रहो। क्या सत्य? किसे थामे? हवा को। इस वचन में तुम्हारे लिए आत्मा से वचन निकल रहा है, इस काम है। और जिस पर तुमने अपने मन्ने को बटोरना शुरू कर दिया, वो मन्ना तुम्हारे घर के खत्ते, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे घराने में जितनी लोमड़ियां छुपी हैं, उस मन्ने के द्वारा वो सब नाश हुई। आमीन आमीन। हमेशा याद रखना, क्योंकि ये मन्ना स्वर्ग का है, इसे बटोरना है। इसलिए कलाम में लिखा उत्तम बातों को क्या लिखा पढ़े, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। सच्चे बने रहो। जिन उत्तम बातों को तुमने जाना, जिन उत्तम बातों को तुमने मेरी महासभा में सुना, उसको अपने हृदय में प्रिय जानकर रखो। आमीन आमीन। याद रखिए, जिसको हम प्रिय जानते हैं उसको अपने कलेजे से लगाए रखते हैं, अपने कलेजे से लगाए रखते हैं। भला वो चीज हमारे बैग में रखी है, रखने के बावजूद भी हम दिन भर में 4-5 बार बैग में देखते हैं रखी है कि नहीं। उन उत्तम बातों को प्रिय जानो जो तुमने महासभा में चुन लिया। हमेशा याद रखना, आज बहुत तेरे वचन सुन रहे हैं, आप बहुत तेरे लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप बहुत तेरे लोग बड़ी बड़ी प्रार्थना सभा रख रहे हैं, आप बहुत तेरे लोग सप्ताह भर उपवास रख के प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन अगर तुमने उत्तम बातों को प्रिय न जाना, तो तुम्हारा उपवास रखना, तुम्हारी बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को करना, तुम्हारा वचन के प्रकाशनों को जानना सब व्यर्थ हो जाएगा। क्या है मेरे लिए प्रिय कि मुझे जो मिला मैं उसे थामे रखूं। कहाँ गया तेरा विश्वास? गुरुवर, गुरुवर, आप यहाँ पर सो रहे हैं और हम मरे जा रहे हैं। गुरुवर, ये तूफान, ये आंधी, ये तूफान हमें मार डाल रहा है और हम मर रहे हैं और आप सो रहे हैं। गुरुवर जब उठे तो उन्होंने आंधी और तूफान को बांटा और अपने शिष्यों से कहा, ये अविश्वास में कब तक तुम्हारे साथ है? उस पुत्र का पिता गुरुवर के पास आता है और कहता है, गुरुवर, इसे हम आपके शिष्यों के पास भी ले गए, परंतु वे उसे चंगा ना कर सके, उसे ठीक ना कर सके।
यदि आप कुछ कर सकते हैं तो पिता ने उस पुत्र के पिता से कहा, ये कौन सी बात है कि क्या कुछ हो सकता है? एक विश्वासी के लिए सब कुछ हो सकता है। कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? घर को देखोगे, पत्नी को देखोगे, पति को देखोगे, बच्चों को देखोगे, हमेशा तुम्हें कमियां नजर आती हैं। लेकिन जिस समय तुम अपने सृष्टिकर्ता को देखोगे, उस समय सृष्टिकर्ता तुम्हारे घराने को बनाएगा। अब अपने लिए जीना छोड़ दो, क्योंकि यदि तुम अपने लिए जी रहे हो तो तुम अपने लिए इस संसार में मृत्यु को इकट्ठा कर रहे हो। तेरा अंत समय तक थामे रख। कलाम में लिखा है, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। बने रहने के लिए और ठोकर ना खाने के लिए क्या करना है? आमीन। गॉड ब्लेस यू। बने रहने के लिए और ठोकर ना खाने के लिए करना क्या होगा? आइए इफिसियों उसका 6वां अध्याय, इफिसियों 6:6 बने रहने के लिए और ठोकर ना खाने के लिए करना क्या होगा? इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत पढ़ेंगे। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावे के लिए सेवा ना करो सेवा। जाओ और जाकर जी लो अपनी जिंदगी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। देखो मैंने तुमसे कहा था क्या कि लो मेरे वचन का जाके प्रचार करो? या मैंने तुम्हें अपने वचन की पुस्तक थमा दी तुम्हारे हाथों में कि जाओ और जाकर गली गली में और लोगों के बीच में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो? मैंने तुम्हें नहीं बताया था, मैंने तुमसे नहीं बोला था। किस लिए सेवा कर रहे हो तुम? भैया हमारा नाम तो लिया ही नहीं भैया। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे साथ ही सब दया करते हैं। हम जब सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सब बढ़िया हो जाते हैं और फिर अपने कामों में लग जाते हैं, और जब फिर गड़बड़ होते हैं फिर आते हैं ना, हमें कोसते हैं और हम ही को बोलते हैं। मालूम है आपको? क्या मालूम? घर में सबसे ज्यादा हमी को सुनना पड़ता है। आपको मालूम, घर में सबसे ज्यादा हमी को सुनना पड़ता है। चाहे गलती जिसकी भी हो, सुनाया हमी हो जाएगा। अरे भैया कलाम में क्या लिखा कि सत्य को थामे रखो और ठोकर ना खाओ। अब सत्य को थामने और ठोकर ना खाने के लिए करना क्या होगा? इफिसियों 6:6 में पढ़ें। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावे के लिए सेवा ना करो सेवा, ना पढ़ो वचन, ना सुनो महासभा। नहीं करो, छोड़ो। नहीं हम यहाँ तक आए, अब भैया हम वेदी पे भेंट चढ़ाएंगे जरूर। रख दो। नहीं, हम यहाँ तक आ गए भैया, यहाँ से थोड़ी सी दूर है, देखो तो दिख रहा है। रख दे वहीं पर, रख दे। क्यों करा रख दे? जा और जाकर पहले अपने भाई से सुलह कर। आप और मुझे दुख
उठाने के लिए प्रभु ने इस पृथ्वी पर बनाया है। कहाँ लिखा? ये लिखा है, पढ़ाओ इनको। फिलिपियो पहला अध्याय उसकी 29वीं आयत पढ़ो। फिलिपियो पहला अध्याय 29वीं आयत। फिलिपियो पहला अध्याय उसकी 29वीं आयत पढ़िए। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। अरे उसके लिए दुख उठाओ, ये अनुग्रह है। आमीन। और जब तुम्हारे पर दुख आता है तुम संदेह करने लगते हो, तुम किधर बितर हो जाते हो, तुम अपना धीरज, अपने विश्वास को क्षण भर में खो देते हो। अनुग्रह है, ये तुम पर अनुग्रह है कि मसीह के कारण दुख उठाओ। जिस समय आपने वचन को जान लिया, आपके लिए संसार में चलना आसान हो जाएगा। जिस समय आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन को जान लिया, आपके लिए सब कुछ एक समान हो जाएगा। लेकिन जब तक आपने इस बात को नहीं जाना कि पिता का अनुग्रह क्या है, आपके लिए सब कुछ पिता को दूर करने वाला है। आपको मालूम है, पिता ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। किसने कहा था? पौलुस से। तो अनुग्रह क्या हुआ था? बहुत है। क्या बहुत दुख दूंगा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अब पौलुस को देख लो, दुखी दुख। जैसे ही अनुग्रह मिला दुख शुरू। आप क्या पढ़ रहे हैं 29वीं आयत में? क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, कि ना केवल उस पर। भैया हम बहुत विश्वास करते हैं प्रभु पे। हाँ, हमारा विश्वास तो भैया प्रभु पे ही रहता है। हाँ, इससे पहले कि भैया हम उतारते हैं पूरी तरह, एक छोटी पूरी कढ़ैया में डाल के भैया पहले अलग करते प्रभु के लिए। ना केवल उस पर विश्वास करूं, ऐसा ही नहीं कि मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं केवल यीशु मसीह के वचन पर ही चलता हूँ। ना केवल विश्वास करूं, वरन दुख भी हो। भैया हम बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन जब चलने की बारी आती है तो पता चला भैया हड्डियां दर्द कर रही थी एकदम। मतलब पके घोड़ा, कौन सा घोड़ा? पके घोड़े की तरह भैया एकदम, मतलब जमीन में जैसी पैर रख रहे थे ना, वैसे ऐसा लग रहा था कि पका घोड़ा। क्या दुख रहा? क्या दुख रहा? नहीं वे चला गया। अरे आपको मालूम है, हाँ, पैर में चप्पल ही नहीं आ रही। कहानी बताओ क्या? पैर में चप्पल ही नहीं आ रही थी। पैर में चप्पल ही नहीं आ रही थी। हाँ, कभी आपने देखा नंगे पैर जाते हुए लोगों को? हम बहुत देखते हैं नंगे पैर जा रहे हैं। ऊंची ऊंची चढ़ाइयां चल रही हैं। पूरे घर में हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन प्रार्थनाएं चल रही हैं। अभी आप जाते जाते के लोगों को देखिए,
कभी आप जाइए, जाके टहलिए थोड़ा, तो ये आज में टहलने का मन है क्या? आज केवल आप कहिए टहलने के, आज आप टहलेंगे क्या? और जाके देखिए आप लोग किस रीति से उन देवी देवताओं के लिए से प्रार्थना कर रहे हैं जो उनको बचा नहीं सकते। आमीन। और उनकी प्रार्थना करने का तरीका अगर आप देख लेंगे आप डर जाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे, आप महीने में एक बार नहीं कर पाएंगे जो हफ्ते में वो 3 दिन करते हैं। कभी नहीं देखा होगा आपने, आपने कभी देखा ही नहीं होगा। यहाँ ईसाई की आँख जो है संडे वाले दिन भी 8 बजे खुलेगी, लेकिन वहाँ बाकी लोगों की आंखें सुबह 5 बजे फूल तोड़ते हुए नजर आएंगे। वो आपको जो मरे देवी देवता है उनके लिए फूल तोड़ तोड़ के चढ़ाएंगे रोज डेली। और ईसाई हफ्ते में एक बार उठना होगा कि चढ़ जाएंगे 8 बजे उठेगा। कभी आपने ईसाई को फूल तोड़ते नहीं देखा होगा। हाँ, ईसाई को माला खरीदते देखा होगा आपने। बहुत चौका से, बहुत मतलब एक बड़ा सा डंडा लें और तेल लगा लें और सुतैया करना शुरू करें। बहुत साथी रहिए, सबसे साथी रहेंगे ईसाई। ये कभी फूल नहीं तोड़ेगा, ये माला खरीदेगा और सीधे जाके चढ़ा देगा। ये सीधे जाके माला चढ़ाएगा। इसके अंदर माला चढ़ाने वाली आत्मा है। माला चढ़ाने वाली आत्मा अंदर क्या होती? मारने वाली आत्मा। पढ़ाओ जो, पढ़ाओ कौन सी आत्मा? पढ़ाओ इसके अंदर कौन सी, इसके अंदर कौन सी आत्मा? पढ़ाओ पढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके अंदर आत्मा कौन सी? पढ़ाओ। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 44 वर्ष पढ़े। इसके अंदर आत्मा कौन सी है? देखो यूहन्ना 8:44। सबको बोलने दो, आत्मा देखो, पढ़ो कौन सी आत्मा। हाँ 44 यूहन्ना 8:44। हाँ हाँ पढ़िए। ये और जिसका काम क्या पढ़ेगा? और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वे तो आनंद से हत्यारा है। हत्यारे की आत्मा है इसके अंदर। नहीं, इसके अंदर हत्यारे की आत्मा है। करने से कुछ नहीं होगा, बैग उठा के हाथ में ले लो ना, कर ले। इसके अंदर हत्यारे की आत्मा है। तो हत्यारे की आत्मा माला लेके पहुंचेगी। हमें तो याद रखना। अब आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, बाइबल को माला पहना रहे हैं, मारो उसको। आपने देखा बाइबल को माला पहना रहे हैं। चलो बाइबल को माला पहनाओ। अरे बाइबल अर्थात जीवित वचन, आमीन। इसे आप माला कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते माला। अब बाइबल को माला बना रहे हैं, माला दे रहे हैं। चर्च चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे। अगर 10 बजे का चर्च रख दो तब भी लेट आएंगे, 9 बजे का रख दो तो भी लेट आएंगे। और जाड़े में अगर 7:30 का चर्च रख दो तो कहेंगे पादरी पागल हो गया, वही ले चर्च, हम लोग नहीं जाएंगे, जाड़ा लग रहा। और जाड़े में भी जाति जाति के लोग फूल तोड़कर नंगे पैर नहाकर स्नान करके, आपसे मैं कह रहा हूँ हफ्ते में 2-3 बार वो कोई कार्य करते हैं जो आप महीने या साल में नहीं कर पाएंगे। दुख उठाओ। आपको मालूम है हम अपने जीवित खुदा के लिए कार्य कर रहे हैं
और हमें ये मालूम है कि इसका प्रतिफल मिलेगा, लेकिन उनके पास कोई आशा नहीं, उनके पास निराशा है, उनके देवी देवता मरे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी वे इस रीति से सेवा भाव करते हैं जैसे समझो कि आप और हम कर ही नहीं सकते। नहीं हो सकता ऐसा ही। क्या कारण है कि वे प्रार्थना सभा को नहीं आ पाते? क्या कारण है कि वे भवन नहीं आ पाते? इसके पीछे एक आत्मा है, वो हत्यारे की आत्मा है। थोड़ा सा मैं सच बोलता हूँ तो बुरा लगता है, वो आत्मा का नाम है हत्यारा। क्योंकि लिखा हुआ है वो आरंभ से हत्यारा है। और जिस समय आपके अंदर से ये आत्मा जाएगी, आप अपने पिता के लिए हर जगह जाने और हर जगह चलने के लिए तैयार होंगे। आपको कोई रोक नहीं पाएगा। प्रभु के शिष्यों के अंदर ये आत्मा आई, प्रभु के शिष्य यीशु मसीह के साथ हर जगह चल गए। आपको मालूम, फरीसी यहूदी शास्त्री सप्ताह में उपवास रखते थे, बर्तन को धोते थे, अपने आप को पाक साफ रखते थे, प्रार्थनाएं में जुटे रहते थे, लेकिन तब भी वे जीवित खुदा के सामने नहीं चल पाए। क्यों नहीं चल पाए? क्यों नहीं चल पाए? क्योंकि वही आत्मा जो जाति जाति के अंदर है, फरीसी यहूदी शास्त्रियों के अंदर थी, एक सेवा करने की आत्मा। लेकिन वो आत्मा के अंदर एक आत्मा और थी, मनुष्य को दिखाने की सेवा। मनुष्य को दिखाकर, जो आपने पढ़ा ना, क्या पढ़ा आपने? ये जवाब नहीं। इफिसियों 6:6 आत्मा दिखा रहे ना। इफिसियों 6:6 पढ़े। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। ये उनके अंदर मनुष्यों को प्रसन्न करने की आत्मा है। क्या रहा, ये सेवा ना करो, तो क्या ये भी सेवा है क्या? मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली। मनुष्य को प्रसन्न करने वाली भी सेवा है क्या? Praise the Lord. Praise the Lord. मनुष्य को प्रसन्न करने वाली कौन सी सेवा होती है? आज हम पाठ पढ़ेंगे। आज हम पाठ पढ़ेंगे और जिस दिन कोई पढ़ने वाला ना हो उस दिन उनसे कह दो भैया पढ़ दो। हम क्यों पढ़े? हम क्यों पढ़े? हमारा टर्न नहीं है। और एक दिन हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। क्या करना चाहते हैं? एक सेवा है मनुष्य को दिखा के प्रसन्न करने की, और एक सेवा है जिसमें आपको दुख उठाना है। एक सेवा है मनुष्य को दिखाकर प्रसन्न करने की सेवा, और एक सेवा है जिसमें आपको दुख उठाना होगा। खोली किताब
खुली किताब है वचन। सच है भाई। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें वचन को बहुत तारीफ से जानना या प्रकाशनों से जानना या तो सब कुछ जानना, कुछ नहीं मिलेगा जानना। बहुत तेरे जानने वाले थे लेकिन स्वर्ग के राज्य में नहीं है। सेवा देखिए, और सेवा का मतलब होता है जो दुख उठा करके। उसमें लिखा है और उसने अपने पिता की आज्ञाओं को दुख उठा करके पूरा किया। क्यों? क्योंकि वो सेवा मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं करता, वो सेवा अपने पिता के प्रति ईमानदारी से करता था। आप जो पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, हम इसमें क्यों अपने विश्वास को खोते हैं? क्योंकि हम मनुष्य को देखकर विश्वास करने लगते हैं कि अगर ये इतना विश्वास कर रहा है तो हम भी विश्वास करेंगे, अगर ये इतना विश्वास कर रही है तो हम भी विश्वास करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे पास दुख आता है हमारा विश्वास खो देता है। लेकिन जिस समय हम किसी मनुष्य को छोड़ हमारे सामने खुदा होगा, उस समय हम खुदा को देखकर विश्वास करेंगे। चाहे जैसा समय आ जाए, हमारा अंदर वैसे ही आनंद में रहता हूँ और रहूंगा। किसी भी वस्तु से मुझे कोई गति नहीं। ये वचन हमें इसलिए नहीं मिला कि हम मनुष्य को दिखाने के लिए प्रचार करें। आप ये ना सोचिए कि भाई YouTube और Facebook मनुष्य को दिखाने के लिए चलाते हैं। कभी भी भाई ने किसी से नहीं कहा सब्सक्राइब करो, कभी भी भाई ने किसी से नहीं कहा थंब लगा दो, थम्स अप पीना मना ना, काय कर बट देखना देखो और नहीं देखना है ना देखो। हम सब का न्याय करने वाला प्रभु यीशु मसीह। आमीन। डंडे में बोलता हूं मैं, मुझे कोई मतलब नहीं। ये प्रचार YouTube और Facebook को लगा के मैं इसलिए करता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वचन जाने। आमीन। बस मेरा एक मकसद है। और आज ये YouTube और Facebook को लगा के जब मैं प्रचार करता तो आप देखते हैं कितने लोगों का मन फिर रहा है। सच है। कितने लोग वचन में बढ़ रहे हैं, वचन में स्थिर हो रहे हैं। और जितने लोग भी देखते हैं वचन और बढ़ रहे हैं, उनका जीवन बदल रहा है, उनसे मेरी कोई डिमांड नहीं। आप कभी ये नहीं कह सकते कि भाई ने डिमांड कर दी या भाई ने कुछ कह दिया। नहीं, क्यों? क्योंकि तुम अपने सेवा के अनुसार फल पा रहे हो। आमीन। मैं अपनी सेवा के अनुसार फल पा रहा हूँ। आमीन। मुझे देने वाला कोई मनुष्य नहीं, मुझे देने वाला मेरा खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। और हम ये सारी बातें जानते हैं, इसलिए हम अपने पिता के प्रति ईमानदारी से इफिसियों 6:6 कह रहा, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से खुदा की इच्छा पर चलो। इच्छा क्या है? दूरा नहीं प्रभु, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। और जब इच्छा पूरी करी और दुख दिया, मुझे दुख दे दिया, अब मुझे दुख दे दिया भैया। हाँ, दुख क्या दिया? अरे तुम्हें तो कहा था कि प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। और मेरी इच्छा ये कि मैं तुझे दुख की भट्टी में परख कर चलूं। आमीन। नहीं, हमको इतना कुछ थोड़ी ना चाहिए था, थोड़ी वो हमारी भी इच्छा तो पूरी करो। हाँ, जो तुम्हारी आधी इच्छा मानेंगे, आधी इच्छा हम अपनी मानेंगे। हमारी इच्छा कर रही है अमूल मक्खन खाने की, और तुम्हारी इच्छा क्या कर रही है? तुम्हारी इच्छा कर रही है कि हम तुम्हें कड़वा तेल पिलाएं। ओ आनंद ही यस। अगर प्रभु की इच्छा ये है कि तुम दुख उठाओ, उठाओ फिर। बहुत बढ़िया बात, मेरे पिता की ओर से मिला है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पिता की ओर से मुझे ये दिन मिला, तो इस दिन का सारा काम, इस दिन की सारी चीजें मेरे पिता की ओर से मिले। लो और चलना शुरू करो। दुख है, ठीक है। कोई कोस रहा, ठीक है। कोई अच्छा कह रहा, बहुत बढ़िया। कोई बुरा कह रहा, और बढ़िया। हेलो,
छोटी सी बात है, बस एक छोटी सी बात। कि तू अपने जीवन में अपने पिता की अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी कर, और जो इच्छा पूरी करता है वही पूछता नहीं कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। वो कुम्हार के हाथों में आता है और चुपचाप जैसा कुम्हार बनाता है ढालता है, उसे कोई मतलब नहीं रहता कि तूने मुझे टेढ़ा, लंबा, नाटा, काला, गोरा, मोटा क्यों बनाया। सेवा क्या है? क्या है सेवा? उसका पहला है और उसकी उनकी सीमा है। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। अब किसी के हृदय में या किसी के मन में कोई बात है, यहाँ पर लाके प्रभु का वचन छोड़ता है। आमीन। जहाँ पर तुम्हारा अपना कुछ भी ना हो। सच है। किसी के हृदय में किसी के मन में कोई बात है नहीं। अगर बोलूं तो क्या बोलूं, अगर कहूं तो क्या कहूं, क्योंकि ना मैं बोलने और ना मैं कहने के योग्य हूं। मैं योगी नहीं हूं। मैं अपने बच्चों को बताता रहता हूँ, बच्चों पैर छूने आता है तो मैं पूरा प्रचार करता हूँ। बच्चे ढेर सारे खड़े सुनते ही क्या करें, मैं सबसे बड़ा पापी मैं, सबसे बड़ा पापी मैं। ये लोग पूरा प्रचार, हमसे याद रखना, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं तो मैं ये मजाक या तो आपको सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। क्योंकि जितनी बड़ी दया मुझ पर हो रही है, गाड़ी मिल रही है, एसी की हवा मिल रही है, बहन अभी हमको कोला पिलाएगी है, और जितनी बड़ी दया मुझ पर हो रही है कि आप सब इतने जगह बैठ के सुन रहे हैं, एक पापी होने के बाद इतनी बड़ी दया मुझ पर हो रही है, तो एक पापी के लिए सबसे बड़ी बात है। जैसे एक उसाते हैं बहुत गिरा हुआ आदमी, जो जैसे कि आप समझ लीजिए लाजर गिरा हुआ आदमी नहीं था, लेकिन लाजर धनी व्यक्ति की देवड़ी में रहता था और उस धनी व्यक्ति की चूर चार खा के पड़ रहा था। लेकिन उस लाजर को जैसे कि आप धनी व्यक्ति की मेज पर बिठा के खाना खिला दे तो लाजर के लिए सबसे बड़ी बात होगी। तो वही मैं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि इस पवित्र वचन का प्रचार आप लोगों के बीच में और इस घर में कर सकूं। मैं तो वो पिल्ला वो कुत्ता हूँ जो प्रभु की चूर चार खा के बड़ा हुआ हूँ। और मैं अगर वो कुत्ता हूँ तो मुझ पर ये बहुत बड़ी दया हुई कि मैं इसी में प्रचार कर रहा हूँ। तो मुझ पर ये बहुत बड़ी दया हुई कि मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर प्रचार कर रहा हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बालकों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते, और ये रोटी है और ये एक निकम्मा एक तुच्छ कुत्ता प्रचार कर रहा है। अपना फ्रेंड को देखो ऐसा बोलो है ये बात
एक सबसे बड़ा पापी अगर मैं कह रहा हूं मैं हूं, तो मैं इसी तरीके से हूं, इसी कैटेगरी में हूं। लेकिन मेरे पिता ने मुझ पर ये दया करी कि मैं आप लोगों के बीच में प्रचार करूं। मेरे पिता ने मुझ पर यह दया करी कि मैं 300 दिन प्रचार करूं। मेरे पिता ने मुझ पर यह दया करी कि मैं 300 दिन प्रचार करूं, साथ ही साथ मुझे भवन दे दिया। और साथ ही साथ आप लोगों जैसे छोटे से झुंड को दिया जो विश्वासी है, जो बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी उदाते हैं अच्छाई या बुराई के प्रभु के वचन को सुनता है। आप लोग अच्छाई और बुराई को देख के वचन को नहीं सुन रहे हैं, आप अपनी उन्नति के लिए वचन को सुन रहे हैं। आप इसलिए वचन को सुन रहे हैं क्योंकि आप अपने पिता से प्रेम करते हैं। और जब इतने पवित्र, इतने अच्छे लोग खुदा ने मुझे दिए, तो ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी दया हो गई। अब बताइए, मुझ पर बहुत बड़ी दया हो गई। अब इसके बाद मैं धीरे से प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाऊं या प्रभु के प्रति कुछ कहूं, तो प्रभु कहेगा तेरे ऊपर तो मैंने बहुत दया कर दी है। दाऊद को क्या कहा था प्रभु ने? ये लेटे लेटे सोच रहा है कि मैं तेरे लिए भवन बनाऊंगा, तू था ही कौन? तू था ही कौन? तू तो चरवाहा है। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा उसको? क्योंकि प्रभु ने उसको बताया कि तू ऐसा था और मैं तुझे उठा के यहाँ लाया हूँ। और ठीक मेरे साथ भी ऐसे ही है। प्रभु, हम और आप अपनी निकलने वाले स्थान को या बढ़ने वाले स्थान को भूल सकते हैं, लेकिन प्रभु नहीं भूलता। इसलिए प्रभु ना करे कि कहीं मैं भूल जाऊं, मैं भी ना। इसलिए मैं कभी खबर नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ। कभी आपने मेरे मुंह से इन बातों को सुना ही नहीं, या कभी मैं ये नहीं कहता कि मेरी प्रार्थना के द्वारा ऐसा हो गया। बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं कभी किसी को बताता मुझे याद है, हमें जो सेवा मिली है वो भला मैं आप लोगों के सामने खुल के प्रचार कर रहा हूँ, और भला मैं YouTube और Facebook के सामने प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भी एक गुप्त सेवा है। आमीन। और वो गुप्त सेवा ये है कि बहुत सी बातें हैं जो मैं आपके सामने नहीं रखूँ। क्यों? क्योंकि वह बातें पिता ने आपको जानने के लिए रखा। अगर मैं आपको सारी बातें खुल के बताऊंगा तो आपको क्या जानेंगे? आप कभी भी भाई के जीवन को झांकने की कोशिश नहीं करेंगे। आप बार बार भाई के जीवन को झांकने की कोशिश करते हैं कि सच में भाई इस बात में कैसा था। इसलिए क्योंकि भाई ने इस बात के विषय में आपको कभी नहीं बताया। आपको भी एक सेवा करनी है, आपको भी झांकना है, आपको भी देखना है, आपको भी परखना है, आपको भी अपने याजक के जीवन को प्रतिदिन जांच कर और समझ कर देखना है। आइए हम प्रार्थना करें। भाई बहनों से मैं निवेदन करूँगा तो प्रार्थना में अगुवाई करें, कॉलर ठीक कर लें। थैंक यू भाई। आइए हम प्रार्थना में करें और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रार्थना करें। प्रभु, मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को सुन करके केवल प्रभु को ही अपना प्रभु माने, ताकि प्रभु ने अपने हम सबको अपना आत्मा प्रदान किया है।
जो खुदा की आज्ञाओं को पालन करता है, खुदा उसमें निवास करते हैं। हम जानते हैं कि खुदा उसमें है और खुदा ने हम सबों को अपना आत्मा दिया है। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ इस संध्या समय के लिए, इस हम लोगों को यहाँ आपकी योजना के अनुसार एकत्रित किए हैं। खुदावन, आपने इस महासभा में जो वचन बोया गया है खुदावन, ये हमारे अनुग्रह और दया और समर्थ, आपका अनुग्रह हमें चाहिए। हमको समर्थ दीजिए ताकि इस घराने के जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं खुदावन, उनको आशीषित कीजिए और आपके अनुग्रह में बने रहें खुदावन, ताकि आपका वचन को सही सलामत अपने हृदय में थमे रहें और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, जो खुदा की इच्छा को पूरा करता है वह खुदा में युग न युग तक बना रहता है। प्रभु, तेरी इस सभा में, जो महासभा में जो आपका वचन बोया गया, तुम उसमें बने रहो और तुम में पुत्र तथा पिता में बने रहे। और पिता प्रभु हमें प्रतिज्ञा दिया है, प्रतिज्ञा करते कि वह है वह अनंत जीवन। प्रभु ने कहा, मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उनको प्यार करेंगे और मैं उसमें आकर निवास करूंगा। हे प्रभु, मैं इस महासभा में जो भी आपने जो वचन दिया है, जो वचन हम लोगों को सामर्थ्य दे ताकि आपका वचन में बने रहें। कि खुदावन, आपने ये भी कहा, मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदा, हालेलुया, खुदा आपका वचन जो खुदावन आपने कहा, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बने रहे। खुदावन, जो इस महासभा में जो वचन दिया है ये हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है। आपका वचन में, आपका अनुग्रह में चले और इस वचन, आपका वचन है जीवन सशक्त है, वह हमारे आत्मा के अंतरकाम तक पहुंच जाता है। खुदावन, मैं जितने भी यहाँ उपस्थित है उनके लिए दुआ करता हूँ सच्चे हृदय से। मैं इस घराने में जो आपका बीज जो बोया गया वह समर्थी से इस घर में बने रहे खुदावन, ताकि यह वचन आपका बहुमूल्य वचन है, समर्थी वचन है, अनुग्रह इस घर में बने रहे। खुदावन, मैं हमारे भाई के लिए भी दुआ करता हूँ कि दिन प्रतिदिन वे आपकी आत्मा में हम सबों के लिए दिन प्रतिदिन वह आपका आत्मा में वे आपका सुसमाचार को सुनाते हैं और हम लोगों को सामर्थ्य मिलता है, सामर्थ मिलता है खुदा, और इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। खुदावन, जो भी यूट्यूब में सुन रहे हैं उनको आपका वचन को जो उनके अनुग्रह दीजिए ताकि आपका वचन को सही सलामत सुन सके, आप उसमें बने रहे। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम दोषों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और सलामत
हमें से और एक विश्वासी दिल के साथ अब से अनंत जीवन तक पढ़ाएंगे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद सारी आशीषें आदि हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाभी। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन जूली एंटिकिया होगी। प्रेज द लॉर्ड।